अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। उसूल बरकत के लिए आप सारे दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कुरान पाक की आयत मुबारका है, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तो ऐ महबूब, तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान ना होंगे जब तक अपने पास अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बनाएं, फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाएं और जी से मान लें। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरि वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। लड़ो उनसे जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और क़यामत पर और हराम नहीं मानते उस चीज़ को जिसको हराम किया अल्लाह और उसके रसूल ने। कुरान पाक की आयत मुबारका जो मैंने बयान की है, इससे इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पता चलता है। दो आलम के मालिक मुख्तार शफ़ीअ रोज़ शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हकीकत बुनियाद है। ये बड़ी ही प्यारी हिकायत भी है, वाक़या है। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ भी आएगा, अगरचे आपने पहले भी कई मरतबा ये सुनी होगी। जब क़यामत का दिन होगा तो लोग इकट्ठे होकर हज़रत सय्यदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप अपने रब अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में हमारी शफ़ाअत कीजिए। वो फरमाएंगे, मैं इसके लिए नहीं, लेकिन तुम हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ो, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के खलील हैं। तो वो हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे, मैं इसके लिए नहीं, लेकिन तुम हज़रत सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के कलीम हैं। तो वो हज़रत सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे, मैं इसके लिए नहीं, लेकिन तुम हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ कि वो रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं। तो लोग हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे, मैं इसके लिए नहीं हूँ, लेकिन तुम हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले जाओ, वो मेरे पास आएंगे तो मैं फरमाऊँगा कि मैं ही तो शफ़ाअत कर लिए हूँ। आप देखें, जितने भी उम्मती हैं ये अपने नबियों के पास जाएंगे और कोई भी नबी शफ़ाअत नहीं करेगा। हालांकि शफ़ाअत कर सकते हैं, शफ़ाअत नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि क़यामत का जो पूरा नक्शा है ना, जो क़यामत का मैदान बर्पा होगा, ये सारे का सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दिखाने का दिन है। बरादर आला हज़रत शहनशाह सुखन
आला हज़रत के भाईजान मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब फरमाते हैं, फ़क़त इतना सबब है इन्इक़ादे बज़्म महशर का। फरमा रहे हैं कि ये जो महशर का मैदान बर्पा होगा, इसका सबब सिर्फ इतना है कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। और एक और जगह पे क्या फरमाते हैं, कहेंगे और नबी से अबू इला गैरे, कहेंगे और नबी से अबू इला गैरे, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं अपने रब से इजाज़त तलब करूँगा तो मुझे इजाज़त मिलेगी, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मेरे क़ल्ब में ऐसी हम्दे डालेगा कि जो अभी मेरे इल्म में हाजिर नहीं। मैं उन हम्दों से हम्द करूँगा और रब ताला के हुजूर सजदे में गिर जाऊँगा। कहा जाएगा, या मुहम्मद इरफ़ा रअसका वक़ुल युस्मा लका वसल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, कहिए आपकी सुनी जाएगी, मांगिए अता किया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत, तो फरमाया जाएगा, जाइए अपनी उम्मत में से हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लीजिए कि जिसके दिल में जो के बराबर भी ईमान हो। अब अल्लाह ताला अपने महबूब से देखें कैसा प्यार है, अपने महबूब की बात को टाल नहीं रहा, अपने महबूब की बात को मना नहीं कर रहा। कुरान पाक की आयत मुबारक है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आपका रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। गोया के बरादर आला हज़रत शहनशाह सुखन आप फरमाते हैं, इस शेर के लिए एक मैं दुनियावी मिसाल देता हूँ कि बंदा किसी का दोस्त नाराज़ हो जाए, किसी का दोस्त नाराज़ हो जाए, परेशान हो, हम क्या कहते हैं, यार परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना। अब ये जो लफ्ज़ है ना फतरदा, इसके ऊपर बरादर आला क्या फरमाते हैं, सुनिए। फतरदा ने डाली है बाहें गले में, फतरदा ने डाली है बाहें गले में, कि हो जाए राज़ी तबीयत किसी की, के हो जाए राज़ी तबीयत किसी की। फिर फरमाया जाएगा, जाइए और अपनी उम्मत में से हर उस शख्स को निकाल जहन्नम से निकाल लीजिए कि जिसके दिल में जो के बराबर भी ईमान हो। मैं जाऊंगा और उन्हें निकाल लाऊंगा, फिर वापस आऊंगा और उन्हीं हमदों में से रब की हमद करूंगा, फिर दोबारा रब ताला के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। कहा जाएगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए जो कहेंगे माना जाएगा, जो कहेंगे अता किया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूंगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब
मेरी उम्मत कहा जाएगा, जाइए अपनी उम्मत के हर उस शख्स को निकाल लाइए कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। चुनाचे मैं जाऊंगा और ऐसों को निकाल लाऊंगा, फिर वापस आऊंगा तो रब ताला की इन्हीं हमदों से सना करूंगा, फिर उसके हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। कहा जाएगा या मुहम्मदु इरफा रअसका वकुल युस्मा लका वसल तुअता वशफा तुशफ़ा, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, कहिए सुनी जाएगी, मांगिए अता किया जाएगा, शफात कीजिए कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फरमाएगा जाइए और जिसके दिल में राई के दाने से भी कम तर ईमान हो उसे भी आग से निकाल लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया जाएगा बरोज़े क़यामत। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, आपकी शानें बड़ी ही वरा उल वरा हैं। नबी मुख्तार कुल हैं, नबी मुख्तार जुज़ नहीं मुख्तार कुल हैं। जिसके लिए जो चाहें हलाल कर दें, जिसके लिए जो चाहे हराम कर दें। अल्लाह ने इख्तियार दिया आप अलैहिस्सलाम को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर इख्तियारात पे बात करें तो बातें बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें उस नबी का उम्मती बनाया कि जिस नबी का उम्मती बनने के लिए अंबिया ने दुआएं की। तो अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए इनकी सीरत को पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।